हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रेम कश्यप, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे आप सब? अभी 6:30 बज चुके हैं, ठीक है। अभी 6:30 बज चुके हैं और अभी क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे रीजनिंग, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रीजनिंग, ठीक। और अभी 6 बजे हमने क्या पढ़ा? 6 बजे हमने पढ़ा हिस्ट्री, ठीक है। और 5:30 बजे हमने पढ़ा मैथ, ठीक। और 5 बजे हमने देखा जीके की ट्रिक, ठीक है। तो हम रोज़ करते हैं 4 क्लास, एक 5 बजे जीके ट्रिक, 5:30 बजे मैथ, 6 बजे हिस्ट्री और 6:30 बजे यानी कि अभी रीजनिंग, ठीक है। तो हमारी आज रीजनिंग की पहली क्लास है। कौन सी क्लास है? क्लास 1 है, पहली क्लास। इसके पहले हमने इसका इंट्रो देखा था कि हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं एकदम शुरू से, स्टार्टिंग से। आइए, तो हम रीजनिंग में सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर कौन सा? ब्लड रिलेशन। कौन सा? ब्लड रिलेशन। आज हम शुरू करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, ठीक है। रक्त संबंध, ठीक है। आइए, तो बहुत आसान चैप्टर है, चैप्टर इजी है, ठीक है। चलिए, इसमें हमें कुछ बातें जो है, जो कुछ पॉइंट है वो हमें याद करना पड़ता है। इसमें आप लोगों को पता होगा, जैसे कि फैमिली मेम्बर होते हैं ना, फादर, मदर, दादा, दादी, ठीक है, चाचा, चाची, मामा, मामी, ये सब, इनके जो वर्ड मीनिंग है इंग्लिश में वो हमें याद रखना होता है हमेशा, ठीक है। आपको तो पता होगा, फादर का पिता होता है, मदर का माता होता है, सन का बेटा होता है, डॉक्टर की बेटी होती है, ठीक है। तो इसे पता होगा, ग्रैंड फादर का दादा होता है, ग्रैंड मदर का दादी होती है, ठीक है। अंकल का चाचा होता है, आंटी की चाची होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाला बात क्या है? यहाँ पे पॉइंट वाला बात है कि हम ये जो रिश्ता, रिलेशन है, इसे हम बांटते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। एक हमारा आता है पैटर्नल, ठीक है। एक हमारा आता है मैटरनल। पहला क्या होता है? पैटर्नल, सेकंड मैटरनल, ठीक है। जो पैटर्नल है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है पितृवंश में, वंश के से, यानी कि पितृवंश से, जो होता है मातृवंश से, यानी कि पिता के रिश्ता से जितना भी रिश्ता होगा पिता की ओर से, उसे हम बोलेंगे पैटर्नल। क्या बोलेंगे? पैटर्नल। यानी कि पिता के वंश से जो भी रिश्ता निकलता है उसे बोलते हैं पैटर्नल, और माता के वंश से बोलते हैं मैटरनल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या अंतर है पैटर्नल में और मैटरनल में, ठीक है। जो पिता के वंश से जो रिश्ता निकलता है पिता की ओर से, उसे बोलते हैं पैटर्नल। जो निकलता है माता की ओर से, माँ की ओर से, उसे बोलते हैं मैटरनल, ठीक है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे कहा जाए पैटर्नल अंकल तो हमारा चाचा आएगा। अगर कहा जाए मैटरनल अंकल तो हमारा मामा आएगा, ठीक है। अब अगर कहा जाए चाचा, फूफा, ये सारा हो जाएगा कौन सा? पैटर्नल अंकल में, ठीक है। अब मामा आ जाए, मौसा आ जाए, ठीक है, ये हमारा आएगा मैटरनल में। कोई डाउट? अब देखते हैं पैटर्नल आंटी के ऊपर। ये अंकल था, ये आंट है, ठीक है। इसमें हमारा आएगी चाची, बुआ, और यहाँ पर देखा जाए मैटरनल आंट में, ठीक है, तो इसमें हमारी आएगी मौसी, ठीक, या फिर मामी। कोई डाउट?
अब अगर देखा जाए यहाँ पे अगर आता है हमारा पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो हम बोलेंगे दादा। ठीक है, अगर बोला जाए पैटर्नल ग्रैंड मदर तो हम बोलेंगे दादी। ठीक है, अब सेम यहाँ पे कंडीशन में अगर हम बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर तो ही हम बोलेंगे नाना। अगर बोला जाए मैटरनल ग्रैंड मदर तो हम बोलेंगे नानी। कोई डाउट? चलिए, अब अगर यहां पे हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्रैंडसन की, अगर ग्रैंडसन अगर हमारा क्या है पैटर्नल में है, यानी कि पैटर्नल ग्रैंडसन तो ही हम बोलेंगे पोता। अगर हम बात करते हैं मैटरनल ग्रैंडसन की तो हम बोलेंगे नाती। ठीक है, अगर बात की जाए पैटर्नल ग्रैंड डॉटर की तो हम बोलेंगे पोती। अगर बात किया जाए मैटरनल ग्रैंड डॉटर की तो इसे हम बोलेंगे नातिन, यानी कि नतनी जो बोला था नातिन। ठीक है, चलिए अब एक आता है ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर इसे हम बोलते हैं परदादा। ठीक है, अगर है हमारा पैटर्नल में तो परदादा, यानी कि पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर। अब अगर हम बात करते हैं मैटरनल का, मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर तो हमारे यहाँ पे आएगा परनाना। क्या आएगा? परनाना आएगा, परनाना। पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर। यहाँ अगर हम लगा देते हैं पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर तो हमारा हो जाएगा परदादी। क्या हो जाएगा? परदादी। और यहाँ लगा देते हैं मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा परनानी। क्या हो जाएगा? परनानी। कोई डाउट? ये हमारा हो जाएगा परनानी। क्या हो जाएगा? परनानी। ठीक है, अब अगर बात किया जाए पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड सन का तो क्या होगा? इसका होगा परपोता। पर पोता। अब अगर बात किया जाए मैटरनल ग्रेट ग्रैंड सन के बारे में तो होगा परनाती। क्या होगा? परनाती। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब आता है हमारा पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड डॉटर, इसका क्या होगा? परपोती। क्या होगा इसका? परपोती। अब अगर हम बात करें मैटरनल ग्रेट ग्रैंड डॉटर की तो इसे हम बोलेंगे परनातिन, परनतनी, परनातिन। ठीक है, तो ये था हमारा अंतर किसका? मैटरनल और पैटर्नल का। देखिए, ठीक है, ये था हमारा अंतर पिता के वंश से और माता के वंश से। पिता के वंश को बोलेंगे पैटर्नल और माता के वंश को बोलेंगे मैटरनल। ठीक है,
कोई डाउट? चलिए अब कुछ कॉमन से बातें हैं, कॉमन सा वर्ड मीनिंग है। जैसे क्या, अब आता है सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब क्या, इन लॉज में कोई अगर बेटा के रूप में हो, यानी कि दामाद, ठीक, दामाद, दामाद का भाई, ठीक है सर, आएगा इसमें। अब अगर आता है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू की, बेटे की वाइफ, ठीक है, बहू। अब आता है ब्रदर इन लॉ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्ड मीनिंग है, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ठीक है, कौन सा है? ब्रदर इन लॉ। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा साला, देवर, ठीक है, देखिए साला, देवर, जीजा, यानी कि जो भी इन लॉज में अगर पुरुष है उसमें बोल लेंगे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, साला, देवर, जीजा, ये सब आ जाएगा इन लॉ ब्रदर में। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा साली, ठीक, भाभी और क्या आएगा? बस साली, भाभी, सब आएगा, या फिर देवरानी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब आते हैं फादर इन लॉ पे। फादर इन लॉ मतलब होता है ससुर जी, ससुर, ठीक। अब आते हैं हम डॉटर इन लॉ पे, सॉरी मदर इन लॉ। मदर इन लॉ इसका होगा सास, तो सासू माँ, ठीक है। चलिए अब आता है निफ्यू। निफ्यू में क्या आएगा? बेटे के अलावा जो भी हो पुरुष में, बेटे के मतलब कि समान रूप में, उसको बोलेंगे निफ्यू, ठीक है। जैसे क्या, यहाँ आ जाएगा हमारा भतीजा, भांजा, ठीक है, हमारा हो जाएगा निफ्यू। अब आते हैं नीस के ऊपर, NIEC, नीस। नीस में आएगा हमारा भतीजी, क्या आएगा? भतीजी या फिर भांजी, ठीक है। कुछ लिखिए आप लोग, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आते हैं कज़न पे। कज़न, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है अपने भाई बहन को छोड़ करके, जितना भी भाई बहन हो, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, ठीक है, भाई बहन कुछ भी हो, उसको बोलेंगे कज़न, ठीक है। चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, कुछ भी हो, भाई या बहन दोनों, भाई या बहन दोनों इसमें आएगा, भाई भी और बहन भी, किसमें? कज़न में, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम? कज़न को चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, मौसेरा भाई बहन, कोई भाई बहन के अगर वो उसमें तो उसको बोलेंगे कज़न, ठीक है। बस ये थी वर्ड मीनिंग।
को लिखिए, फिर हम करेंगे कुछ टॉपिक्स ब्लड रिलेशन के पॉइंट्स। आइए, ये हमारा था वर्ड मीनिंग, ठीक है। इसे हमें याद रखना है, ठीक है। इसे आप लोग याद कर ले, बिना इसे याद किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो अब आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? ब्लड रिलेशन। इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट है जो अपने को आना होगा, आना चाहिए। पहला क्या है? फैमिली ट्री हमें सीखना होगा कैसे बनाते हैं। क्या सीखना होगा? फैमिली ट्री, यानी कि परिवार का पेड़। ये हम हैं, हमारे पिता हैं, ये माता है, ठीक है, ये भाई है, ये बहन है, ठीक है। ये ट्री नहीं, फैमिली चार्ट से बोलते हैं हम, ठीक है। फैमिली ट्री ये कैसे बनेगा? ये बनता है जनरेशन पे, ठीक है। अगर हमारा सेम जनरेशन हो तो अगर मान लीजिए अपने आप को रखते हैं यहाँ पे मी, यानी कि हाँ मैं, अगर, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम यहाँ लिखता हूँ मैं प्रेम, ठीक। हम सीख रहे हैं निकालना, बनाना फैमिली ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ प्रेम, तो मेरा भाई बहन जो भी होगा ना, भाई या बहन, कि जो मेरे सेम क्या हो, सेम जनरेशन का हो, जो मेरे सेम जनरेशन का हो, वो आएगा हमारे एक लाइन में आएगा वो। जैसे क्या सेम क्या होगा? सेम में क्या आएगा जनरेशन में? मेरा भाई, बहन, साला, जीजा, ठीक है, साली, भाभी, ठीक है, जितना आएगा सब यहाँ पे आएगा। वाइफ, ठीक है, हस्बैंड, सब इस लाइन में आएगा। कज़न, ठीक है, सब एक लाइन में आएंगे। अब ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा अपने से एक गैप ऊपर जनरेशन, यानी कि माता पिता, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है, माता पिता, सास ससुर, वो सब आएंगे एक जनरेशन ऊपर आएंगे वो सब। और ठीक नीचे क्या आएंगे? अपना बेटा या बेटी, बेटा या बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ठीक है, वो सब आएंगे हमारे एक जनरेशन नीचे, ठीक नीचे। तो आइए देखते फिर हम अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे डिनोट, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ प्रेम, और मेरा भाई आएगा ब्रदर, यहाँ पे आएगा मेरा भाई ब्रदर, मेरी बहन आएगी सिस्टर, वो भी इसी में आएगी, वो भी सिस्टर, ठीक। यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर हम किसी पुरुष को दिखा रहे हैं, मेल को दिखा रहे हैं, तो उसका हमारा सिंबल होगा प्लस का। क्या होगा? प्लस का। अगर हम किसी फीमेल को शो कर रहे हैं, यानी कि हम किसी महिला को दिखा रहे हैं, तो उसका सिंबल होगा माइनस का। और बात रहा अगर अपने हम भाई बहन को दिखाते हैं, तो उसका दिखाने का तरीका होगा सेम एरो, सिंगल एरो, ठीक है। या इधर लिखिए, इधर कहीं भी लिखिए आप, सिंगल एरो। भाई क्या है? पुरुष होता है, सिंबल जाएगा प्लस। बहन क्या होती है? महिला, इसका सिंबल जाएगा माइनस, ठीक है। इससे हम पहचानेंगे। ये कोई नाम अगर दिया गया क्वेश्चन में, मान लो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मान लो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो वहाँ पे कैसे पहचानेंगे अभी कौन था ये, इसका कौन है, इसका कौन है? उसके लिए ये सिंबल हम करते हैं यूज, प्लस का और माइनस का, ठीक है। अगर मेल है तो प्लस, अगर फीमेल है तो माइनस, ठीक है। अब अगर वाइफ को दिखाना हो, तो वाइफ को दिखाएंगे हम डबल एरो से, यानी कि इक्वल टू से वाइफ, ठीक। वाइफ का होता है फीमेल तो माइनस, पुरुष तो प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लड़की, यहाँ पे कोई महिला होती, यहाँ पे लिखते हैं हस्बैंड, उसका सिंबल होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, ठीक है। अब बात आता है अगर वाइफ के अगर कोई बहन भाई हो, वो भी इसी लाइन में जाएगा, ठीक है।
ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ प्लस माइनस, या फिर कोई कज़न हो वो भी इसी में आएगा। कज़न अगर मेल है तो प्लस, अगर फीमेल है तो माइनस। कोई डाउट? अब आते हैं अपने एक स्टेप ऊपर। सो लिखिए आप लोग, ठीक है। ये हमारा है एक जनरेशन का चार्ट, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, नहीं 1 जनरेशन का चार्ट था हमारा ये, ठीक है। तो बाकी बातें हम कल करेंगे। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, उसके ऊपर क्या आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, ठीक है। ये आपको मैं कल सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे।